दोस्तों, दुनिया में इस वक्त मल्टीपल लीग्स चल रही हैं और इन लीग्स में पाकिस्तानी बॉलर्स जो है वो मौजूद हैं। पाकिस्तानी पेस अटैक जो है लीग्स में मौजूद है और इसी तरह पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर शहनशाह अफरीदी भी इस वक्त श्रीलंका प्रीमियम लीग में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसर्निंग क्या है और हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं, इस पूरी वीडियो को आज जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम हमारा वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। जी हाँ दोस्तों, शहनशाह अफरीदी अपनी पहली गेंद पे विकेट लेते हैं और उसके बाद वो 3 ओवर में 41 रन देते हैं और 1 विकेट लेते हैं। इसके साथ-साथ आखिरी ओवर जो है वो शहनशाह अफरीदी को नहीं दिया जाता। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान के किसी प्लेयर के साथ या पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर के साथ ऐसा हुआ हो। थोड़ा बाबर आजम के साथ स्मिथ की कंट्रोवर्सी हुई थी बिग बैश में, वो भी हम सब ने देखा था और यहाँ शहनशाह अफरीदी को इग्नोर किया गया और शहनशाह अफरीदी को लास्ट ओवर नहीं दिया गया, जो कि अगर आप देखें किसी भी लीग में तो उनकी तरफ से ये एक डिसीजन था जो उनके कैप्टन ने लिया या उनके कोच ने लिया, तो टोटली फेयर है। इस पे हम बात नहीं करेंगे कि शहनशाह अफरीदी को ओवर क्यों नहीं दिया गया और शहनशाह अफरीदी से ओवर करवाना चाहिए था। ये एक टोटल अलग डिबेट है, हम इस डिबेट पे नहीं आएँगे। जी हाँ दोस्तों, हम इस वक़्त बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पेसर्स की, पाकिस्तान के उन पेसर्स की जो पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं मल्टीपल लीग्स में। जी हाँ दोस्तों, शहनशाह अफरीदी पे मैं बात करूँगा। शहनशाह अफरीदी को पाकिस्तान के टेस्ट स्काउट से ड्रॉप किया गया, जैसे इसके लिए कि शहनशाह अफरीदी को अभी अपनी पेस रिकवर करनी है और शहनशाह अफरीदी पे बहुत काम करना है। फेयर इनफ, रीज़न ठीक था, जो कि हम सबको बताए शहनशाह अफरीदी अपनी पेस ड्रॉप कर चुके हैं और उन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये शहनशाह अफरीदी खुद भी जानते। लेकिन उसके बाद शहनशाह अफरीदी का लंका प्रीमियम खेलने का मकसद जो है वो हमें समझ नहीं आया। जब आप शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनकी पेस जो है वो रिकवर नहीं हो पा रही, उन पे काम करना है। देन उसके बाद उनको एनओसी इश्यू करना, देन उनको लंका प्रीमियम लीग खेलना, आई थिंक कहीं न कहीं पीसीबी की मिसमैनेजमेंट हमें यहाँ नज़र आ रही है और कहीं न कहीं शहनशाह अफरीदी की अपनी ये गलती है कि उसको अपनी पेस पे काम करना चाहिए। अब अगर आप शहनशाह अफरीदी की पेस देखेंगे, पूरे टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस शहनशाह अफरीदी के खेले हैं, तो तकरीबन 130 से लेके 135, मैक्सिमम आप देखेंगे तो 138, 139, 40, 140 खेल लें आप। मुश्किल से उन्होंने कोई गेंद फेंकी होगी 140 पे, बट अगर आप कहते हैं 140 जो है वो स्टिक था उनका, इससे ज़्यादा वो नहीं डिलीवर कर पा रहे। एक आधी गेंद उन्होंने फेंक दी होगी, फ्रेश थे, बॉडी फ्रेश थी, एक आधी गेंद उनसे निकल गई होगी, बट जो उनका एवरेज रहा है वो 135 का रहा है। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए कंसर्निंग है। जहाँ हम पेस अटैक की बात करें, वहीं पाकिस्तान के दूसरे पेसर जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं काउंटी खेलते हुए, जहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान के पेसर्स के तौर पे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आरिस रऊफ की मैं बात करूँ, एक मैच में जो है वो 53 रन्स दिए उन्होंने, एक मैच में 52 रन्स दिए। हमें नसीम शाह कहीं दिखाई नहीं दे रहे, हमें हसनैन कहीं दिखाई नहीं दे रहे और भी बहुत सारे बॉलर्स हैं जो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या इस वक़्त पाकिस्तान की पेस अटैक की अगर मैं बात करूँ, तो पाकिस्तान का वो पेस अटैक कहाँ है? क्या कोई इसके पीछे काम कर रहा है? क्या पीसीबी इसके लिए कोई प्लान डेवलप कर रही है? क्या मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, क्या ये प्लेयर्स अपने आप पे वर्क कर रहे हैं या सिर्फ़ पैसे के लिए, ये सिर्फ़ अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं, या सिर्फ़ ये लोग, इनको पता है कि हम चाहे कुछ भी करें, हमारी टीम में जगह कन्फ़र्म है, हम टीम से ड्रॉप नहीं हो सकते, हम टीम में इन ही होंगे, घूम फिर के ये लोग हम पे ही आएँगे और इन्हें हमारी ही ज़रूरत होगी। लेकिन क्या ये गलत नहीं है? क्या ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? पाकिस्तान का पेस अटैक टोटली तबाह हो चुका है दोस्तों। हम अपने पेस अटैक को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। हम उस पेस अटैक को, हम अपने पेसर्स को रिकवर नहीं कर पा रहे। जहाँ मैं बात करूँ जसप्रीत बुमराह बहुत सारी इंजरीज़ के बाद भी आज भी अपनी पेस मेंटेन कर रहा है। जहाँ मैं बात करूँ हार्दिक पांड्या, जहाँ उसने शुरुआत की थी 130 से, आज वो हार्दिक पांड्या 140 प्लस बॉलिंग कर रहा है। तो इस तरह की जो पेस थी वो कहाँ से आई?
ज़ाहिर-सी बात है इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है, पूरा एक प्लान होता है। आपकी पेस डे बाय डे ड्रॉप हो रही है। आप इंक्रीज़ तो नहीं कर रहे बट आपकी पेस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे काम कब होगा? क्या पाकिस्तान जिस चीज़ के लिए मशहूर था, जिस चीज़ के लिए पाकिस्तानी टीम जानी जाती थी, आज वही पाकिस्तानी टीम उसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो इस पे मुझे कोई बता सकता है पीसीबी से कि क्या इसमें कोई काम किया जा रहा है? क्या शाहीन शाह अफरीदी को किस बिहाफ़ पे आपने एनओसी जारी की? शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने का एक्सक्यूज़ तो आपने दे दिया कि भाई उसकी जो है वो पेस नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी पे हमें बहुत काम करना है और वो हमारे जो है वो प्लान का पार्ट है। हम उसको उसकी जो पेस है उस पे काम करेंगे। लेकिन हमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। शहनशाह अफरीदी प्रीमियम लीग में तो हमें दिखाई दे रहे हैं, बट उसी पेस के साथ, उसी बॉलिंग के साथ जो कि शाहीन शाह अफरीदी, वो शाहीन शाह अफरीदी हमें नहीं दिख रहे। वो हमें ईगल वो वाला नहीं दिख रहा शाहीन का, जो शाहीन ईगल की तरह झपटता था और बैट्समैन मजबूर हो जाते थे। शाहीन शाह अफरीदी की अगर आप बॉलिंग स्पेल्स देखें, तो शाहीन शाह अफरीदी एक टैलेंटेड बॉलर था, बट अब वो शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगल कर रहा है। अब वो शाहीन शाह अफरीदी अपनी पेस को लूज़ कर चुका है। अब वो शाहीन शाह अफरीदी रिकवर नहीं कर पा रहा। दोस्तों, इसके पीछे गलती किसकी है? पीसीबी की है या प्लेयर्स की अपनी है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।